गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो बेटा आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें बेटा हम देखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर्स निकालते हैं और किसी स्क्वायर नंबर्स का हम कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसके बारे में हम काफ़ी कुछ सीखेंगे और हम काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, और हमें जहाँ क्या ज़रूरी है उसको हम क्या रिमेंबर करना है, क्या करना है, वो सारी हम बातें करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी से इजी हो सके और हमारा मैथ आसानी से सॉल्व हो सके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा अगर हम स्क्वायर की बात करें देखिए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर हम बोलें बेटा कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 12 इंटू 12 यानी 144, ठीक है ना। और और स्क्वायर रूट क्या है, तो देखिए अब इसी को अगर हम ऐसे बोलें कि 144 का अगर हम रूट लें तो बेटा ये फिर अपना ओरिजिनल नंबर में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये इधर को कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका हम स्क्वायर रूट निकाले तो ये 12 दिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ हमने स्क्वायर्स किया तो इसने 144 दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होता है इसके बारे में क्लियर जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन के व्यू से और मैथमेटिक्स के नॉलेज के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो देखिए, तो बेटा अगर हम जैसे अब अगर मान लीजिए हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना होगा बेटा 13 इंटू 13 यानी 169। अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 यानी 196। देखिए ये 9 इधर आ गया, ये 6 इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये बस ये ध्यान में रखिएगा, 13 का हम अभी याद करा देंगे आपको। तो 13 का 169, 14 का 196। और इसी तरह से इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटा अगर हम 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा वही 13 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 196 को अगर हम बेटा ये स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे तो बेटा ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट और इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर में अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे अगर हम बोलें कि बेटा 0 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलेंगे आप 0 इंटू 0 बराबर 0। हम बोले बेटा 1 का स्क्वायर क्या होगा तो 1 इंटू 1 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3 यानी 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी 16। 5 6 7 इसी तरह से हम बेटा निकालेंगे इसका जब तो 8 9 और 10 में तो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 का भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 यानी 25। 6 इंटू 6 36। 7 इंटू 7 49। 8 इंटू 8 64। 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 तो 100। तो हम क्या देखते हैं, अब देखिए कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट अगर हम लेते हैं 132 ले लिए, 169 ले लिए, 542 ले लिए, तो ये 0 से लेके और 9 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। तो हम इसे गेस करेंगे, इसका और स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा। तो देखिए जैसे अगर 0 का स्क्वायर किए तो 0 आया, 1 तो 1 आया, 2 का 4 9 16 25 36 49 64 81 0। तो इसमें लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 0 1 4 9 6 5। तो यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बेटा ये आ रहा है हमारा ये नंबर, देखिए
ये हमारा क्या नंबर आ रहा है, तो बेटा हम ये देख रहे हैं कि स्क्वायर करने पे किसी नंबर का 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, और बेटा 1, 4, 5, 6 और 9 ये नंबर ही आ रहे हैं स्क्वायर करने में। 5, 6, 9, 4, फिर देखिए 4 आ गया, ठीक है ना, 1 आ रहा है। तो इस तरह से ये नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट डिजिट में यानी यूनिट प्लेस पे बेटा यही नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, अब जैसे अगर हम इसी का बात करें तो देखिए, इसी का अगर हम बात करें तो देखिए ये 9 है, ये 6 है, तो यहाँ 9 भी है, 6 भी है, तो यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर मिलें, ये सारे नंबर मिलेंगे, तो हम उसको अनुमान कर सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट हो सकता है, एक डिजिट में आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम तो निकाल के हम चेक कर लेंगे कि होगा कि नहीं होगा। अब जैसे 169 है, अगर हम बोले 179 इसका स्क्वायर रूट, तो इसे थोड़ा है कि ये 9 है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हम निकाल के बाद में चेक करेंगे, लेकिन हम पॉसिबिलिटी इससे पता करते हैं, ठीक है ना। इससे हम पॉसिबिलिटी ये पता करेंगे कि हाँ इसका स्क्वायर रूट हो सकता है क्या, तो इसमें हमें मिलेगा कि हाँ हो सकता है, तो फिर हम इसका स्क्वायरिंग रूट निकालेंगे और इस तरह से हम उसको देखेंगे कि हाँ रियल में स्क्वायर रूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि किसी के लास्ट में अगर 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया तो उसका स्क्वायर रूट हो ही जाएगा, आ ही जाएगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि हाँ इसका अगर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। अगर किसी नंबर में अगर ये सारे नंबर हैं लास्ट डिजिट में, तो हम पॉसिबिलिटी याद कर सकते हैं कि हाँ इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, अब सवाल आता है कि आपको क्या रिमेंबर करना है। तो देखिए दोस्त, आपको अगर मैथमेटिक्स अच्छा बनाना है तो बनाना क्या है, बनाना ही है, ठीक है ना। मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको मेहनत करना ही होगा। तो बेटा इसमें आपको मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो देखिए मैथ में क्या मज़ा आएगा। तो बेटा देखिए पहले तो आप स्क्वायर आप याद कर लेंगे कहाँ से, अगर हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं और किसी भी अगर मैथ में अगर हम जाएंगे तो बेटा हमें इतना याद होना चाहिए। देखिए 1 स्क्वायर तो 1 तो 10 तक तो किसी को पता ही रहता है, तो ठीक है ना, लिख देते हैं फिर भी। 9 4 चौके 16, 50 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर बेटा 100। तो इतना तो सबको याद ही रहता है, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं 11 से। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो देखिए 121, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। देखिए यहाँ एक ये 9 इधर आ जाता है, ये 6 इधर आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। आप 169 लिखिए, फिर इसको पलट दीजिए 196 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको 14 का भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा 15 का। 15 स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर बेटा 324, 19 का स्क्वायर बेटा 361 और 20 का स्क्वायर बेटा 400, ठीक है। तो 361 और 324, 361 300 सही है। तो बेटा ये समझ लीजिए आप कि ये थोड़ा 2 को याद करना पड़ेगा, 2 4, ठीक है ना। तो यहाँ से 15 का तो याद ही रहता है, तो आप इसको याद कर लेंगे तो ये तो याद ही रहता है, ठीक है ना। एक ये पार्ट केवल आपको थोड़ा इधर मेहनत कर लीजिए, 256 से 361 आपको याद करना ही है, ठीक है ना। अगर मैथ में इंटरेस्ट लगाना है तो आपको अभी हमने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है ना, 20 का। और हम बाकी सिंप्लीफिकेशन आपको सिखाते चलेंगे, उसमें आपको चिंता नहीं करना है। हम इजीली से इजीली कैलकुलेशन करने के लिए आपको टिप्स देंगे, ठीक है ना। तो हमने 20 तक लिख लिया, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका बेटा होता है 441,
22 का स्क्वायर तो 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर बेटा 576, 576, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। अच्छा, और देखिए 27 का स्क्वायर तो बेटा 729 और 28 का स्क्वायर तो बेटा ये 784, 29 का स्क्वायर तो ये बेटा होता है 841, ठीक है ना। और 30 का स्क्वायर बेटा 900, ठीक है। तो ये 29 का स्क्वायर देख लीजिए, 29 9 81, 9 दूना 18 26, 2 9 18, 2 दून का 4 1 5, 1 8 14, हाँ ठीक है 841 सही है। तो देखिए अब इसमें क्या है तो इसको रिमेंबर करने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको, देखिए कैसे देखिए 21 का 441, ठीक है ना। 21 का 441 और 22 का 484, तो देखिए ये 441 और 841 देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लिंक हो रहा है ना। तो थोड़ा सा आप कंबाइन करके चलेंगे, 21 का स्क्वायर 441 और बेटा 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। उसी तरह 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484, तो बेटा इस तरह से ये 784, देखिए ये कुछ लिंक मिल रहा है, ठीक है ना। तो 484 और यहाँ 784, ठीक है ना। यहाँ 23 का स्क्वायर देखिए 529 तो यहाँ 729, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा अब देखिए 576 676 देख रहे हैं ना, तो ये 100 का गैप है। और 25 का तो सभी को याद ही रहता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें 25 का तो ये तो रिमेंबर ही रहता है, ठीक है ना। या इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा, तो आप याद कर लीजिए इसको। तो कम से कम आपको 30 तक तो हमेशा रिमेंबर ही होना चाहिए और रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए ये 29 है ना, 7 to 9, ये बेटा 9 का क्यूब भी होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि देखिए ये 9 का क्यूब भी होता है 7 to 9, 7 to 9, ठीक है ना। तो ये 7 to 9 ऐसा है ये नंबर कि ये 27 का स्क्वायर भी है और ये 9 का क्यूब भी है, ठीक है ना। और एक 7 to 9 बस भी चलती है, ठीक है ना, पालम फ्लाईओवर से मोरी गेट के लिए। तो बेटा हमें 7 to 9 जहाँ बस दिखे तो हमें समझना चाहिए कि ये 27 का स्क्वायर है या ये 9 का क्यूब है, ठीक है ना। तो इसे हमें इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका मज़ा आपको तब मिलेगा जब आप याद कर लेंगे, और फिर हम जब आगे कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर तो हम बहुत मज़ा करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आपको याद करना ही है। ये 441 और ये देखिए 841, 484 तो 784, 28 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 और 24 का स्क्वायर। तो आपने ये हिस्सा तो आपको याद ही हो जाएगा कि एक 576 है, दूसरा 676 है, और बीच में भाई ये 625 फंस गया है आके, ठीक है ना। तो इस पार्ट तो याद ही जाएगा। अच्छा 27 का स्क्वायर 7 to 9 है, तो 23 का स्क्वायर 5 to 9 है, ठीक है ना। तो 5 to 9 और 7 to 9 देख रहे हैं ना, 200 का अंतर है, तो 23। तो इस तरह से आपको ये याद करना है। और स्क्वायरिंग कैसे करना है ये तो इजीली आप तो स्क्वायर कर ही लेंगे। तो देखिए जैसे अभी हमने स्क्वायर्स का बात किया, तो अब जैसे अगर हम बोलें बेटा जैसे अगर 25 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसको आप काम कीजिए 2 × 2 + 1 और ये 5 का 25 लिख लीजिए, ठीक है। यानी 2 × 3 और यहाँ 25 हो जाएगा। मतलब अगर हम एक खंदा ऐसे कोस ब्रैकेट बना लें तो बेटा ये 2 3 6 यानी 625, तो ये हमारा एक ये हो गया पार्ट, ठीक है ना। तो जब भी अगर किसी 5 होना चाहिए लास्ट में, ये 5 होना चाहिए। अगर हम जैसे बेटा 35 बोले स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 से 1 जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 कर लीजिए और यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो 4 3 12, तो ये बेटा 1225 हो जाएगा हमारा। तो ये कुछ कैलकुलेशन है ऐसा कि हमें काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी इजी है समझने में, इसलिए हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जहाँ ज़रूरत है इजी उसको तो हम पक्का पकड़ेंगे बेटा। अगर हम बेटा बोले 75 का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे बेटा, तो 7 इंटू, अब 7 में 1 जोड़ लेंगे तो 8 लिख लेंगे, और यहाँ ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो ये बेटा 56, इसका हो जाएगा 56 25। तो इस तरह से ये हमारा कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देता है। तो देखिए 8 इंटू 9, और बेटा यहाँ 25 कर देंगे तो 8 9 72, यानी 72 से 25। तो बेटा इस तरह से हो जाएगा। ये 95 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा 25, और 9 10 का 90। तो बेटा इस तरह से ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। अभी हम ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब बार बार हम कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे, तो इस तरह से हम आराम से हम करेंगे। और अब एक चीज़ और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, आप पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बोल लें बेटा कि अगर 25 में, देखिए ये जैसे अगर हम बात करें कि 25 इंटू 11 में मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको और इसको अलग अलग लिख लीजिए, 2 और 5, और ये इसमें जोड़ लीजिए 5 to 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, तो ये हमारा हो गया 275। अब देख लीजिए 25 में 11 से करके देख लीजिए, 25 और 25 तो 275। तो ये इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन को बहुत, ये तो मेंसुरेशन में रामबाण है बेटा। ये मेंसुरेशन के लिए जब हम करेंगे मेंसुरेशन तो उसमें ये इतना हमें हेल्प करेगा, तो इसलिए इसको तो आपको पका। देखिए अगर जैसे हम बोले बेटा कि 256 में आप 11 से कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग कर लीजिए। तो ये 2 लिख लिए, ये 6 लिख लिए। अब फर्स्ट इधर से चलेंगे लेफ़्ट से, इसको जोड़ लीजिए, तो 5 6 11 1, और कैरी 1 हो गया, ठीक है ना। फिर 5 to 7, देखिए इधर से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। 5 to 7 और 1 8, ठीक है ना। और बेटा ये 2 का 2 ही रह गया, तो हमारा निकल गया बेटा 2816। अब ऐसे करना है तो देख लेते हैं, देख लीजिए। तो ये बेटा 256 256, 6 6 5 11 5 7 1 8 2, तो ये बेटा 2816 आ गया हमारा, आ गया ना। तो इस तरह से ये 11 हमारा रामबाण है, ठीक है ना। पॉज करके लिख लेंगे आप, रोक के वीडियो पॉज करके समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा, मुझे बिठाना है इसलिए मैं जगह चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो बेटा अब देखिए अगर हम इसी तरह अगर हम बात करें कि बेटा 2823 और हमें 11 से हमें मल्टीप्लाई करना, अब देखिए इतना बड़ा डिजिट है, फिर 11 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तो बेटा हम इसको पकड़ लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे 2 और 3। और बेटा अब इधर से चलेंगे लेफ़्ट साइड से, 2 3 5 8 2 10, तो बेटा 0 कैरी 1 हो गया। फिर 8 to 10 और एक 11 1 और 1, अब ये कैरी इसमें आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, तो यानी ये बेटा ये 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना बन गया 31053, ठीक है ना। तो इस टेक्निक को आपको पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो इसमें हमें मेंसुरेशन में तो ये इतना हेल्प करता है कि इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है ना। या कहीं भी कैलकुलेशन करना है, मैं आपको स्क्वायरिंग इसलिए याद रिमेंबर करवा रहा हूँ कि वहाँ से भी हम लोग कैसे सवाल को उड़ाएंगे, फिर आप मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इतना कैलकुलेशन आप बिल्कुल रखें ध्यान में। अब इसको देखिए, जैसे हमने मल्टीप्लाई एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, 2 3 हो सकता है, कहीं मिस्टेक ना हो, 2823 2823 ऐसा ही होगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। तो 3 5 8 2 10 8 2 10 1 11 3, देखिए 3 से 10 53 आ गया हमारा। तो आप इस टेक्निक को बिल्कुल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी से आप इसी को बोलते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंप्लीफिकेशन, जो हम आगे कंपटीशन में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम अभी से इस सब चीज़ को पकड़ के चलेंगे तो फिर हमें कंपटीशन का भी प्रिपरेशन होते जाएगा, तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था कि ये स्क्वायर निकालना सीख लिया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो सिंपल उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, और उस तरह से स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब सवाल आता है कि बेटा अगर स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है,
तो हम उसको कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये नंबर है कितना, चलिए 4225, ओके चलिए ये निकालते हैं 4225। हाँ थोड़ा सा सही लिखते हैं। तो जैसे बेटा 4225, अब हमें इसका फाइंड करना है क्या, स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो यानी इसका ये निकालना है। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, तो जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से कटेगा, तो यानी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, 4225। अब देखिए इसको 5 से, 5 9 8 40, अब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से 2 कैरी जाएगा इधर, तो 22 हुआ, तो 5 चौके 20, फिर 2 कैरी इसमें जाएगा तो ये 25, तो 5 25। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। 5 एकम 5, 3 8, 5 छके 30, 5 9 45, और बेटा ये 13 से कट जाएगा। अब देखिए 169 ये बता रहा है कि भाई मैं तो 13 का स्क्वायर हूँ। तो अगर याद रहेगा तभी तो आप पकड़ेंगे, नहीं तो आप कटाते रहिए, कटेगा ही नहीं किसी से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप स्क्वायर रूट पकड़ के रखिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हमारा बेटा क्या निकला, 5 × 5 × 13 × 13, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जब हम याद रखेंगे ना बेटा, तो ये खटाखट हम सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम पेयर कर लेते हैं, तो ये हमने पेयरिंग कर लिया, और इसमें से एक पेयर निकाल लेंगे। इसमें से जैसे ये 2 है तो इसमें से एक 5 निकल जाएगा बेटा, यहाँ से एक 13 निकल जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 65। तो बेटा इसका कितना हो जाएगा, 65 आंसर। अब देख लीजिए 65 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 6 × 7 हो जाएगा। हमने लास्ट में 5 है तो हम बताए ना अभी कि एक जोड़ के हम मल्टीप्लाइड करेंगे, और ये बेटा ये 25, तो ये यानी 4225। तो ये बेटा हमारा निकल गया ये आराम से। तो इस तरह से बेटा हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह से, और फिर इसका हम पेयर करते हैं, और पेयर में से एक एक पार्ट लेते हैं, और इस तरह से एक एक लेकर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर पेयर का पार्ट कोई नहीं मिलता है तो फिर ये रूट में रह जाएगा, बाकी हम देख लेंगे आगे, ठीक है ना। तो अभी स्क्वायर रूट सीखिए, ठीक है। अगर हम बेटा उसी तरह से अगर हम बोलें कि 1024, ठीक है ना, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए। तो इस तरह से बेटा आप स्क्वायरिंग पक्का याद कर लीजिए, ठीक है ना। जितना बताया जा रहा है, जो ट्रिक समझाया जा रहा है, उसको तो आपको याद करना ही है, और मैं आपको बीच बीच में याद कराते भी रहूँगा। तो बेटा बिल्कुल तैयार हो जाइए कि हमें मैथ सीखना है बढ़िया से, ठीक है। तो बेटा हाँ, अब हम बात कर रहे थे स्क्वायर रूट की। तो अगर हम बोलें बेटा कि स्क्वायर रूट निकालिए किसका, तो 1024, तो बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी ये IE हमें निकालना है 1024 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है ना, ये सिंबल है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी 10 24 पर पावर 1/2। तो इसका पावर है बेटा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, पावर है, ठीक है ना। तो ये 1/2 है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, और कैसे निकालेंगे, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा देखिए, अब जैसे 1024 है, तो इसको हम सबसे छोटे स्मॉल डिजिट से इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 एकम 1, 2 2 निके 4, 2 2 निके 4, 2 2 निके 4, 2 5 10, 2 6 12। अब देखिए 2, ऐसे तो 16 का स्क्वायर हमें मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी हम करते रहेंगे। 2 एकम 1, 2 2 निके 4, 2 8 16, और बेटा 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 निके 4 16। अब बेटा इसको फिर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और
2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। तो बेटा ये हमारा क्या निकल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको हम लिख लेंगे कैसे, तो लिख लेते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 हो गया, और 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8, और 2 और है ना, देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8 10, ठीक है ना, 10 है। तो 10 है तो बस आप पेयर कर लीजिए। अब इसको पेयर कर लीजिए आप, ठीक है ना, ये पेयर हम कर लेंगे और बस एक एक निकाल लेंगे इसमें से। अब इसमें से एक निकल जाएगा, इस तरह से बेटा हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से बेटा 2 2 2 2, तो 2 2 की जगह 8 2 16 2 32, तो बेटा ये 32। तो ये निकल गया हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो आप इस तरह से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और सबसे छोटा अंक से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और आपको डिवीजन वगैरह अच्छा से आना चाहिए, तो इसका अगर प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस कर लें घर में, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। और देख लीजिए अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। तो 2 दूनी के 4, 2 3 6 6 12, 3 3 का 9 1 10, आगे हमारा 10 से 24। तो बेटा इस तरह से हमने सीखा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए, पहला काम हमारा क्या है। अब देखिए इसमें मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया, ये स्क्वायरिंग दिखाया गया है, 9 16 25 36 49, 8 का 64 81, तो ये सारा ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, याद कीजिए। 256 to 89 हमने सारा लिख ही दिया था, ठीक है ना। 21 22 23 24 25 तक यहाँ पे लिखा है, उसके बाद से 30 लिखा है एक ही बार। अब 35 देखिए, 3 चौके 12, 12 से 25 हो गया, 40 45 4 5 20, देखिए हो गया यहाँ भी। और ये तो इजी है, तो आप कम से कम 30 तक तो आपको याद करना ही है, 30 तक आप ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। और इतना, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। अभी स्क्वायर रूट हमने थोड़ा समझ ही लिया, अब थोड़ा ये बात कर लेते हैं इसका क्या है। तो ये कुछ दे रहा है क्या, देखिए ये बोल रहा है ना कि 2 अंक 2 नंबर के स्क्वायर अगर किया जाए तो बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितना होगा। जैसे अगर हम बोलें 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, ठीक है, तो इसके बीच में कितने नंबर होंगे। तो देखिए ये 49 हो गया, ये 64 हो गया, ओके। अब इसके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर होगा, मिलेगा, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर 64 है, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो रहा है, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो रहा है। यानी इसके बीच में जितना नंबर आएगा, जितना नंबर मिलेगा, उसका नो स्क्वायर रूट, तो वो नंबर कितना होगा। तो वो नंबर होगा 2 गुणे 7 यानी 14। यानी ये n बराबर कितना हो गया बेटा 7, और ये n कहाँ से आया, यहाँ से आया, यानी फर्स्ट नंबर को पकड़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है बेटा n, तो ये हमारा क्या है n + 1 यानी 8, तो ये n बराबर 7 है, तो n + 1 हो गया। तो कहने का मतलब कि जब बेटा n स्क्वायर और n + 1 के बीच में अगर हम नंबर देखते हैं तो बेटा ये कितना होता है, ये होता है बेटा 2n के बराबर, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ये बता रहा है, समझा रहा है कि ये जैसे इसने ब्रेक किया, इसको कटा लिया, तो 2n + 1 आया, तो ये नंबर 2n + 1 आता है, इसे एक लेस आता है, ठीक है ना, एक कम आता है। तो इस तरह से ये टोटल नंबर 2n होगा। अब देखिए ये 14, जैसे आप कहने का मतलब है कि जैसे 49 के बाद क्या आएगा 50, और बेटा 51 52 53 54 55, इस तरह से बेटा 63 तक जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल नंबर कितना होगा 14। तो इसी चीज़ को बोल रहा है। अब इसमें क्या है, ये इसको कटाया, देखिए अब इसमें इसी चीज़ को ये बोल रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे ये है, इसमें ये बोल रहा है कि अब ये हमारा 8 क्या है n + 1, इसका स्क्वायर माइनस इसका n का स्क्वायर,
तो इसका बेटा अगर हम ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर। तो देखिए ये कट गया, तो ये कट गया तो हमारा क्या मिला 2n प्लस 1। लेकिन ये 2n प्लस 1 ठीक है नंबर मिला, लेकिन इससे हमेशा एक लेस होता है नंबर टोटल। जो नंबर हमें ये 14 मिला है ये बेटा हमेशा क्या होता है एक कम होता है। तो यानी 2n, यानी हम क्या करेंगे 2n प्लस 1 में से एक माइनस कर लेंगे, यानी हमारा 2n। तो कोई भी नंबर मिलेगा तो इस तरह से हम इसको, हमको काउंट नहीं करना है, गिनना नहीं है, हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके, तो ये अब जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देख लें तो देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं बेटा कि ये बताइए 5 स्क्वायर और ये बेटा यहाँ पे है 6 स्क्वायर, तो कितना नंबर होगा। तो ये बेटा n बराबर क्या हो गया 5 और ये n प्लस 1 हो गया, ये 6 हो गया। ओके, अब हम बोलेंगे बेटा कितना होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या होगा 2 गुणे 5 यानी 2n होगा, यानी 10 होगा। तो हम देख लेते हैं एक बार, देख लिए 25 हो गया यहाँ पे बेटा। अब इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा 36 लिख लिए, ठीक है ना 36। अच्छा, अब इसके बीच में क्या क्या नंबर जो आएगा जो नॉन स्क्वायर होगा, तो ये बेटा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो अब इसको काउंट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको काउंट कर लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये टोटल 10 आ गया कि नहीं है 10। तो हमें अभी निकाल के काउंट नहीं करना है, ठीक है। हमें सवाल में बस ये याद रखना है कि दो नंबर्स का अगर स्क्वायर है तो उसके बीच में कितना नंबर होगा। तो पहले वाला नंबर ले लेंगे, यानी 5 और 2 से गुणा कर देंगे, यानी हम 2n की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो 2n के हिसाब से हम लिख लेंगे 10। तो हमको लग रहा है कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक दो बार आप अपने से नंबर निकालिए, जैसे अगर 7 का निकाल लीजिए, 8 का निकाल लीजिए, अभी हमने 8 का निकाल लीजिए, 9 का निकाल लीजिए, और दोनों के बीच में आप काउंट कीजिए और देखिए कि ये 2n के बराबर आ रहा है कि नहीं। जहाँ n क्या है, n बराबर 8 है, n प्लस 1 क्या है बेटा 9 है, ठीक है ना। तो इसे हमको कोई मतलब नहीं है, बस 2 से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 8, तो यानी 16। तो यानी 16 नंबर आएगा इसके बीच में, यानी 64 और 81 के बीच में बेटा कितना नंबर आएगा, तो बेटा आएगा हमारा 60 नंबर, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा एक पैटर्न है और अच्छा चीज़ है, ये नॉलेज होना चाहिए इसका भी। तो इस तरह से बेटा इसका हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे वाला पैटर्न क्या बोल रहा है फटाफट। तो आगे वाला पैटर्न हमारा ये बोल रहा है बेटा, देखिए आगे वाला पैटर्न हमारा ये है, ये हाँ अब देखिए ये पैटर्न देखिए। तो बेटा ये पैटर्न में क्या दे रहा है कि एडिंग ऑड नंबर, अगर हम ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जैसे 1 का किए तो 1 स्क्वायर, 2 ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर। कंटिन्यूअस है ऑड नंबर, ये ध्यान रखना है, ये कंटिन्यूअस एडिंग ऑड नंबर, कंटिन्यूअसली ऑड नंबर, ठीक है ना। कंटिन्यूअस ऑड नंबर है ये नहीं कि कोई कहीं से ऑड नंबर ले लिए, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस वाला ऑड नंबर है, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव बोल सकते हैं इसको, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, लगातार। तो बेटा ये देखिए 3 का है, शुरू से लेके 3 तक का है, और कहाँ शुरू हो रहा है 1 से। तो देखिए 3, तो 3 स्क्वायर यानी 1 2 3, तो यानी 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमने 4 कॉन्सिक्यूटिव को लिया है, ठीक है ना, तो 4 स्क्वायर कर देंगे। हमने 5 लिया है तो बेटा 5 स्क्वायर कर देंगे, और एक हमने 6 लिया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो बेटा 36 ही आएगा, ठीक है ना। जोड़ लीजिए 3 1 4 5 9 7 16 और 9 9 6 15 25 और 11 36। तो इस तरह से अगर हम उसी तरह से अगर हम बात करें कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, तो इसका कितना होगा। तो इसका बेटा हम कंटिन्यूअस ऑड नंबर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बेटा काउंट कर लेंगे 2 3 4 5 6 7 8।
तो यानी 8 का स्क्वायर यानी 64। तो जब हम इसको जोड़ेंगे बेटा तो 3 1 4 5 9 7 16 और 9 25 11 36 और 36 और बेटा 13 15 28, तो 8 6 14 और देखिए 64 आ गया। तो इस तरह से एक पैटर्न दिया हुआ है, अच्छा है, समझ लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा आता है, बस ये दिया है तो आप समझ लीजिए, लेकिन इसका आगे कैलकुलेशन में कोई रिमेंबर नहीं करना इस पैटर्न को। अगर रिमेंबर थोड़ा बहुत है तो ठीक है, लेकिन ये पैटर्न को समझ लीजिए, ठीक है ना, क्या पैटर्न बोल रहा है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं बेटा प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, कोई भी ऑड या नेचुरल नंबर या इवन हो तो हम उसका कैसे प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे ये किया गया है 11 13 तो 112 का स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो बेटा ये एक्चुअल में ये हुआ है ऐसे, देखिए 11 × 13 कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या एक बीच में एक नंबर ले रहा है 12 -1 और ये इसको ले रहा है 12 + 1। अब हमने क्या फार्मूला सीखा है, शायद आप कुछ सीखे होंगे कि a - b और a + b का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम अलजेब्रा में पढ़ लेंगे, तो a² - b² होता है। अगर नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो a² - b², ठीक है। तो इस तरह से हम इस पैटर्न पे इसको रख लेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारा इस पैटर्न में वही लिखा हुआ है ये। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, अब देखिए a + b और a - b, तो इसका होता है बेटा a² - b² यानी 12² - 1 यानी 144 - 1 यानी 143। तो एक मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका बता रहा है, अलजेब्राइक मेथड से बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम, जैसे अगर हम बात करें बेटा 13 और 15 का, तो देखिए 13 और 15 को हम क्या लिखेंगे, तो बीच का नंबर पकड़ लीजिए 14 - 1 और 14 + 1, ठीक है ना। 14 + 1 14 - 1, ठीक है। अब ये हमारा a, अगर इसको हम मान लेते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं बेटा a है, ये b है, यहाँ a और b, तो हम ये क्या पैटर्न देख रहे हैं, a + b, a - b और a + b, ठीक है ना, यही पैटर्न हम देख रहे हैं। तो बेटा a - b और a + b, और इसके बारे में हमको मालूम है कि a² - b² होता है। तो बस a को पकड़ लीजिए, तो यानी 14² - b² यानी b की जगह पे, a की जगह पे 14 है, b की जगह पे 1 है, तो 1² कर लेंगे। तो 14 का स्क्वायर 196 - 1 यानी 195। तो अच्छा है ये, हालांकि देखिए हम मल्टीप्लाई जब करेंगे कैलकुलेशन में तो ऑलरेडी हम इसको पकड़ ही लेंगे, ठीक है ना। तो a + b a - b, तो ये चीज़ यहाँ पे किया गया है पैटर्न को, ठीक है ना। अगर उसी तरह से जैसे 29 और 31 का किया है, तो देखिए जैसे अगर हम बेटा 29 31 की बात करें, तो देखिए जैसे 29 और 31, तो देखिए दोनों के बीच में 30 आ रहा है, तो हम 30 - 1 कर लेंगे और बेटा ये 30 + 1 कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा बस वही उसी पर पैटर्न पर फिर आ गया, ये a - b और a + b, या दोनों का ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा a² - b², तो यानी 30² - 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 900 में से 1 माइनस कर लीजिए, तो 899। तो इस तरह से ये पैटर्न। अब बात करें जैसे अगर 10 × 12 हो जाए, ये कंटिन्यूस मतलब ये ऑड इवन नंबर हो गया। तो हम इसी तरह से 11 पकड़ लीजिए बीच में, तो 11 - 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11 + 1 यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। और इस तरह से ये बेटा फिर इस फॉर्म में आ गया, किसमें a - b और a + b, और इसका होता है बेटा a² - b²। तो इस तरह से बेटा ये 11² - 1², चूँकि a की जगह पे क्या है 11 है, b की जगह पे 1 है, तो इस तरह से हम बेटा 1 to 1 - 1 बराबर 120, नहीं 121, ठीक है। तो बेटा देख लिए आ गया ना 120। तो ऐसे 0 रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे अगर 12 14 आ गया तो बेटा हम 13 अब इसको बीच में पकड़ लेंगे, तो ये 13 - 1 और बेटा ये 13 + 1। तो इस तरह से बेटा a - b a + b पे आ गया, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे 13² - 1, और 13 का होता है 169 - 1 168। तो इस तरह से बेटा अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। 140 और 28, तो देख लीजिए 8 6 1 आ गया हमारा ये वाला।
तो कहने का मतलब है कि बेटा ये अच्छा है, पैटर्न है, बस अलजेब्रा का ये लिया है, सहारा लिया है, तो ये अलजेब्रा वाला मेथड अपनाया है, बस उसको पकड़ना है। नहीं अगर समझ रहे हैं मल्टीप्लाई वाला वो फार्मूला, तो अभी के लिए याद कर लीजिए ये वाला a+b=b। बाकी हम तो अलजेब्रा में आपको सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। तो हम आपके मैक्सिमम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आप पढ़िए, बस आप पढ़ेंगे तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप बेटा पढ़ाई कीजिए और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीखिए। हम अगले पैटर्न की बात करते हैं थोड़ा। तो देख लीजिए, हमने 11 का तो मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था, इसमें फटाफट हम देख लेते हैं। तो देखिए 1 का 1, 11 स्क्वायर तो 1 to 1 हमें याद ही है, 111 रहेगा, तो 111 तो 1 2 3, तो वही लिखा है 1 2 3, फिर उस बैक आएंगे, फिर 2 1, ठीक है ना, 1 1 1। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, 1 2 3 4 5 6, अगर इसका बोल रहा है स्क्वायर तो हम बेटा क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तक है जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक जाएंगे। फिर इसको अब उल्टा चले जाइए, तो 6 के बाद फिर 5 4 3 2 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी पैटर्न को बता रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 से फिर बैक गया है 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से किसी भी अगर ऐसे रहे, अगर 11 4 5 रहे स्क्वायर, तो हम बोलेंगे, तो हम बेटा 1 2 3 4 5 5 1 है, 5 1 है, तो 1 2 3 4 5, और फिर 4 फिर 5 से कम आएगा तो 4 3 2 1। तो इस तरह से ये पैटर्न है, एक अच्छा पैटर्न है, लेकिन आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे कैलकुलेशन में तो हम 11 मेरे भाई मेरे पास है ही, 11 से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम मैक्सिमम कर लेंगे, तो हमें रिमेंबर रहे ना रहे पैटर्न समझ लीजिए। अगर रिमेंबर है तो भी ठीक, नहीं रिमेंबर है तो भी ठीक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा रटना नहीं है, ठीक है ना, जितना याद हो सके उतना ही याद करना है। तो इसलिए हम जो ज़रूरी चीज़ है वही आपको याद कराऊंगा। ये पैटर्न है तो सीख लेते हैं, जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब एक लास्ट पैटर्न बचा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए 7 तो 49, तो देखिए 6 7 का स्क्वायर है, तो ये पैटर्न हमें मिल रहा है। तो 6 देखिए यहाँ 6 नहीं है तो 1 4 आ गया, यहाँ 1 6 है तो यहाँ 2 4 आ गया, 1 6 है तो 1 8 आया है, ठीक है ना, और 1 9 तो सब में रहेगा ही रहेगा, तो लास्ट में 9 तो रहेगा। अब इसमें खेला है केवल 4 और 8 का, तो इसमें बेटा जितना 6 रहेगा उतना 8 आएगा, और उससे एक ज़्यादा 4 आएगा। अब जैसे 2 यहाँ 6 है तो 2 है तो 3 4 आ जाएगा, और 2 6 है तो 2 8 आएगा, और 9 तो सब में एक रहेगा ही रहेगा। तो इसका पैटर्न समझ लीजिए, कुछ रटना वटना याद नहीं करना है, बस आपको पैटर्न समझना है ताकि आपका दिमाग थोड़ा काम करे कि हाँ भाई ऐसे भी होता है तो हम आगे क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 6 है तो यहाँ पे 5 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 5 आ गया, और 4 ही 8 आएगा, तो 4 8 आएगा, 9 तो सब में रहेगा ही रहेगा। उसी तरह बेटा ये है, देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 8 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 9 तो रहेगा ही रहेगा, और इससे एक ज़्यादा रहेगा ये 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 आ गया, तो ये 5 था तो ये 6 आ गया 4। अगर हम इसी तरह अगर हम बात करें कि 6 6 6 6 6 6 6 और बेटा 7 का स्क्वायर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 को 4 आ जाएगा, तो 2 4 6 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 7, तो 8 हो गया 4। अब 8 आएगा तो 2 2 4 2 6 7, तो 7 तो 8 आएगा, तो 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ना लास्ट में ना। तो ये पैटर्न समझना है, ठीक है ना, आप बस केवल पैटर्न समझिए। तो ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा।
तो जो चीज़ बताया गया है उस पर पूरा फोकस करें, वीडियो को बार बार देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखें। जितना बोला जाए उतना ज़रूर पूरा करें और उसको पूरा रिमेंबर करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप अगले लेक्चर में जब आएंगे मेरे साथ तो आपको 1 से 30 तक स्क्वायर पूरा बिल्कुल याद रहेगा। आपको याद करना ही करना है, जो टेक्निक हमने बताया उसको आपको फॉलो करना है, उससे आपको ईजी हो जाएगा याद करने में, लेकिन आपको याद करना ही है। तो याद कर लीजिए, फिर देखिए क्या मज़ा आता है मैथ बनाने में। ठीक है बेटा, और हमने जो सारे पैटर्न के बारे में देखा उसको भी समझिए, देख लीजिए एक बार। और जो हमने ट्रिक्स दे रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन करने का, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे 11 से बताया, और अगर किसी नंबर के अंत में 5 है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें, 2 बार 3 बार देखें वाले वीडियो। ठीक है ना। और बेटा अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसके बारे में, ताकि वो भी पढ़ें और वो भी आगे बढ़ें। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और बेटा बेल आइकन्स बजा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। एंड बेटा शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी बेटा आसानी से मैथ को समझें और आगे बढ़ें। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।